ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को नमस्ते। प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के उत्तर के अनुसंधान में हम सब लोग प्राण के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्राण क्या है, प्राण के प्रकार क्या हैं, प्राण के स्थान, प्राण का कार्य, ये सारे विषयों का विस्तृत अध्ययन हम पिछले 2 सप्ताहों से कर रहे हैं और आज भी जो शेष भाग है उसको पूर्ण करके फिर हम दूसरे प्रश्न के ऋषि पिप्पलाद के उत्तर या उपदेश पर चले जाएंगे। हम आप सब जब प्रातःकालीन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें पहले ही मंत्र में प्राण अपान की बात आई है। ओम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 34वां मंत्र, जिस मंत्र में प्राण अपान वाचक नाम पद का प्रयोग है। प्रातः काल जब हम उठते हैं तो इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिन मंत्रों से हम परमात्मा की या परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रातरग्निम, प्रातः का मतलब प्रारंभ है। अब जीवन का प्रारंभ होता है प्रतिदिन। आप ध्यान दें, प्रातः उठना जीवन का प्रारंभ है, पूरा दिन जीवन है और शयनकाल का जो समय है वो एक दिन का एंड है। तो हम यहां क्या कह रहे हैं, देखिए महर्षि ने कहा कि हे मनुष्यों, जैसे हम लोग प्रातः काल
परमपिता परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप हैं, उनके उत्तम ऐश्वर्यों को प्रभात समय प्राण उदान को, इसलिए कहा ना प्राणायाम करने का विधान प्रातः काल उत्तम है। प्राण उदान को प्रभात समय अध्यापक तथा उपदेशक को बुलावें, ग्रहण करें। हवा महे का मतलब को ग्रहण करना चाहिए। प्रातः काल की प्राणवायु अत्यंत लाभप्रद है। प्रभात वेला में उठने के बाद जब हम अपने दिनचर्या से निवृत्त होते हैं, शौच क्रिया आदि से, तो व्यायाम आदि करने के बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम में जैसा कि आप समझ चुके हैं कि श्वास प्रश्वास की गति को रोकना है, प्राण को अपने वायु में प्राण रहता है। ध्यान दीजिए, वायु प्राण नहीं है, वायु में प्राण रहता है और उसी प्राण को हम प्राण तंत्र से अपने शरीर की सुरक्षा के लिए ग्रहण करते हैं। आपको जो श्वसन तंत्र दिया है, ध्यान दीजिए, गुरुजी कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल कांति भाई। आवाज नहीं आ रही? मैं स्पष्ट संभળાય છે અમને। आवाज तो आ रही है, हमें तो अच्छी तरह से सुनाई दे। ना वो बंद થઈ ગયો, અમારે તો નથી આવતો અવાજ। स्क्रीन के ऊपर एक शिकायत आई कि ऑडियो पुअर है। તેજાભાઈ તમારે જ પ્રોબ્લેમ લાગે છે। ના ના હવે સંભળાય છે। બરાબર है, ठीक है ठीक है। હવે બરાબર। अब ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो अब जब शिकायत आती है तो सुनना पड़ता है ना। आ रही है? ठीक है, आवाज ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। तो बात हमारी चल रही है कि प्राणायाम प्रातःकालीन बेला में जो किया जाता है वो सर्वाधिक लाभप्रद है। सुबह की वायु में प्रदूषण नहीं है, साथ साथ ओजोन की मात्रा प्रचुर मात्रा में है। और ओजोन को अगर आप अपने श्वसन तंत्र से लेते हैं तो शरीर में विषैले पदार्थों को नष्ट करके और शरीर को शुद्ध करने का काम ओजोन से होता है। तो प्रातःकालीन सूर्योदय के पहले ओजोन का प्रयोग करना चाहिए। अपने स्वतंत्र तंत्र से अंदर जितना बन सके उतना ग्रहण करें। इसलिए यहां लिखा ना हवा में है, ग्रहण करें। प्राण और अपान, ध्यान दें, प्राण उदान दोनों ऋषि ने कहा। प्राण उदान, उदान का मतलब होता है ऊपर की ओर काम करने वाला, उत अन, ऊपर की ओर काम करने वाला उदान। और उसमें प्राण का सहयोग, प्राण तो मुख्य है। तो यहां पर उपदेश जो वेद का चल रहा है उसी का आधार लेकर के ऋषियों ने अष्टांग योग में प्राणायाम को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उद्धृत किया है। तो यहां स्पष्ट किया कि मित्रावर्ण दो प्रयोग में, अश्विना का मतलब है अध्यापक तथा उपदेशक, और मित्र और वरुण के स्थान पर
प्राण और उदान का अर्थ है। प्राण हमारा मित्र है। मित्र का मतलब साथी है, जीवन साथी है। प्राण के प्रयोग से आप अपने इस प्रभु प्रदत्त जीवन को बड़ी सुगमता और सरलता से जी सकते हैं। साथी का मतलब क्या है? जो अपने जीवन में अनुकूलता उपस्थित करता है, प्रतिकूलताओं को दूर करता है, दुख को दूर करके सुख देने वाला साथी है। प्राण आपके जीवन का साथी है, परमात्मा के तुल्य है। सूर्य का नाम मित्र है, प्राण का नाम भी मित्र है, ईश्वर का नाम भी मित्र है। और लौकिक अर्थ में भी देखें तो जो जो अपने जीवन के लिए सानुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं वो सब हमारे स्नेह करने वाले स्नेही जन मित्र के तुल्य हैं। आप हम सब लोग गायत्री मंत्र में भी गायत्री मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तीनों प्रकार के अर्थ हैं। तो परमात्मा आध्यात्मिक रूप से परमात्मा हमारे प्राण हैं। आदि दैविक अर्थ में सूर्य हमारा प्राण है। और आदि भौतिक अर्थ में मुख्य रूप से ऋषि विद्वान आदित्य ब्रह्मचारी वो हमारे प्राण हैं। तो तीनों स्तर पर जब आप अर्थ ग्रहण करते हैं तो तीनों प्राण हमारे जीवन के लिए सानुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। इसमें सबसे बड़ा मित्र कौन है? प्राण, प्रभु। ओम भूः। भूः का मतलब भूः इति वै प्राणः, जो हमारे जीवन का बोलो आधार है। भूः का मतलब ऋषि ने लिखा, उपनिषद में है, भूः इति वै प्राणः। मनुष्य है चराचर जगत को अनुप्राणित करने वाला, शक्ति उत्पन्न करके सबको जीवन देने वाला, सारा ब्रह्मांड जिसके शक्ति बल से नियंत्रित है, ऐसा प्राण स्वरूप ईश्वर भूः नाम से गायत्री मंत्र में समाविष्ट भूः नाम। और मैंने गायत्री मंत्र की व्याख्या जब की थी तो आपको मैंने बताया था कि एक एक नाम एक दूसरे के साथ श्रेणीबद्ध है, क्रमबद्ध। भूः प्राण का रक्षक, भुवः प्राण पर संकट अगर आता है तो संकटों को दूर करने वाला भूः नाम बोलो भुवः। भुवः का अर्थ है संकट विमोचक, प्राण परमात्मा है। स्व का मतलब है अनुकूल परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला प्राण स्वरूप ईश्वर। भगवान कौन है? सुखदाता। अपने प्राण का मतलब शक्ति, आत्मा को शक्ति प्रदान करते हुए, अनेक प्रकार के दुखों की सहने की शक्ति प्रदान करते हुए अपना बहुत ही उत्तम प्रकार का सुख प्रदान करके रक्षा करते हैं। सच्चिदानंद। और आगे स्पष्ट किया कि सवितुः देवस्य, ऐसे रचनात्मक उस महान चैतन्य के दिव्य गुण को, दिव्य जो ऐश्वर्य हैं, उनको हम योगाभ्यास की पद्धति से अपनी आत्मा में धारण करें। उस प्राण शक्ति को धारण करें जो आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। तो स्पिरिचुअल पावर कम्स थ्रू, इंड्यूस थ्रू स्पिरिट। परमात्मा चेतन है, चेतन परमात्मा हमारे प्राण हैं। वो प्राण जीवन ब्रह्मांड के लिए तो है ही है, साथ साथ आत्मशक्ति की समृद्धि करने वाले हैं। तो गायत्री मंत्र में आप देखेंगे तो ईश्वर जो है, सविता जो है गायत्री मंत्र का देवता है। और सविता का मतलब ही है सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। अनेक प्रकार के पदार्थों
ऊर्जावान पदार्थों को उत्पन्न करने वाला, प्राण देने वाला, बलवान पदार्थों का रचना करने वाला क्रिएटर है, देवता है। बनाया और दे दिया, अपना भी दिया और दृश्य जगत के माध्यम से भी दिया है। और आगे क्या मांगा हमने? बोले हमको तो बहुत सारी शक्तियां मिली, आपने दी हैं, लेकिन हे प्रभु आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति हमारा उद्धार करेगी वो शक्ति है ज्ञान की। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ नॉलेज। भगवान से हमने ज्ञान को मांगा। ज्ञान आत्मा की जिंदगी है, आत्मा की ताकत प्राण, ध्यान दीजिए, ज्ञान है। नॉलेज आत्मा की पावर है, स्पिरिचुअल पावर है। तो भगवान से तो हम मटीरियल तो है नहीं, ईश्वर तो चेतन है। तो चेतन से कौन से प्राण की मांग की हमने? बोले ज्ञान प्राण। आत्मा की का उल्लास, आत्मा के अंदर तेज या आत्मा के अंदर उत्साह, ऊर्जा आदि परमात्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है और वो ज्ञान के रूप में होती है। जैसे हम बोलते हैं ना पावर ऑफ लाइट, बहुत सारी बातें बोलते हैं, और यहां बोल रहा है पावर ऑफ नॉलेज। दुनिया में ज्ञान की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं है। आप जब चेतनों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करेंगी तो संसार में सबसे अधिक शक्तिमान वही मिलेगा जो ज्ञानवान होगा। ज्ञानवान सबसे अधिक शक्तिमान है। ज्ञान से कोई जीत नहीं सकता है। शुद्ध ज्ञानी अभिजित होता है, अपराजित होता है। भगवान हमारे प्राण हैं। भगवान के अंदर ऐसी शक्ति समझ में आती नहीं जल्दी, लेकिन जब आप चिंतन करेंगे तो भगवान के अंदर अनंत शक्ति का बोध होना है। अनंत प्राण शक्ति, प्राण का मतलब बल, इनफाइनाइट, बोलो, जिसके अंदर इनफाइनाइट पावर है। और आत्मा भी अगर ऐसे ईश्वर की उपासना करे तो वो भी पावरफुल बनता है। और प्रकृति के परमाणु जो बेकार पड़े थे उनको भी संयुक्त करके पावरफुल बनाता है। तो भगवान तो पावरफुल हैं, और आत्मा को पावरफुल बनाना, साथ साथ प्रकृति के परमाणुओं के संयोग से बने हुए पदार्थों में भी शक्ति का संचार करके शक्तिमान बनाना। भगवान तो सर्वत्र शक्तिमान प्रभु, आप शक्तिमान हैं, प्राण है। तो इस मंत्र में भी क्या कहा? प्रातः जब जगे तो आप प्राण को ग्रहण करें। सीधा कहा मित्रा वरुणा। मित्र का मतलब है प्राण, वरुण का मतलब है उड़ान। और याद रखें अश्विनों के अंतर्गत भी है प्राण अपान। ब्रह्मांड को अगर विराट पुरुष माने और हम लघु पुरुष हैं, तो लघु पुरुष श्वास प्रश्वास लेता है और विराट पुरुष भी लेता है। विराट पुरुष कल्पना है, अलंकार है, और हमारा पिंड कल्पना नहीं है, यह तो यथार्थ है। लेकिन ब्रह्मांड को जब पुरुष के रूप में विचार करते हैं तब क्या लगता है कि ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है। ब्रह्मांड का सांस कैसा है? अंतरिक्ष में जो वायु है वो, बोलिए, वो क्या है? ब्रह्मांड का उदर है, और उस उदर में वायु भरी है। वायु के अंदर प्राण भरा है। अब वो क्या करता है? दादी जी, वो अपने अंदर से क्या निकालता है? प्राण। हम क्या निकालते हैं? अपान। विराट पुरुष से बाहर प्राण आता है जिसको हम पीते हैं। प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रक्षर्दन का मतलब है फेंकना, विधारण का मतलब है ग्रहण करना। प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, मन में शुद्धि लाने के लिए। तो अब परमात्मा ब्रह्मांड के माध्यम से लगातार प्राणियों के अंदर शुद्धि बनी रहे, शुद्ध वायु प्रवेश करे।
सभी के फेफड़ों में शुद्ध वायु जाए तो ब्रह्मांड क्या फेंक रहा है? शुद्ध वायु, शुद्ध वायु फेंक रहा। ब्रह्मांड से आपको प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब प्राणवायु है जो ब्रह्मांड से आ रही है। तो ब्रह्मांड सांस में प्रश्वास से क्या निकाल रहा है? प्राणवायु को निकाल रहा है। और पिंड क्या निकाल रहा है? अपान वायु। उल्टा करना है कि नहीं? उल्टा किया है। आपके पिंड में से प्रश्वास के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ब्रह्मांड श्वास ले रहा है तो उसमें से क्या निकल रही है? बोलो, प्राण। जिस प्राण को हम श्वास से लेते हैं वो ब्रह्मांड देता है, और हम जिस अपान को बाहर फेंकते हैं उसको ब्रह्मांड लेता है। हम शुद्ध प्राण को लेते हैं और अशुद्ध को फेंकते हैं, और ब्रह्मांड आपके अशुद्ध को लेता है और शुद्ध को देता है। ये देखिए भगवान की व्यवस्था। इसलिए कहा प्रातः काल उठ करके क्या करना है? प्रदूषण मुक्त ब्रह्मांड की प्राणवायु का सेवन करें तो आपकी शरीर में ब्रह्मांड की छोड़ी हुई उच्छ्वास की प्राणवायु आपको शक्ति प्रदान करेगी। इसलिए ऋषियों ने ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठ करके ध्यान आदि करो, प्राणायाम आदि करो और आत्मिक, शारीरिक, मानसिक शक्तियों का विकास करो। प्रातः काल उठने के लाभ ऋषियों ने बताए। आज की स्थिति ऐसी है कि सूर्योदय के 2 घंटे बाद लोग उठते हैं, जबकि नियम यह है कि सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व उठना, तब आपको लाभ मैक्सिमम मिलता है। तो यहां पर ऋषि ने यह बात कही कि आप प्रातः उठ करके प्राण का सेवन करें, क्योंकि ब्रह्मांड की प्राणवायु उस समय सबसे उत्तम होती है और आरोग्यमय होती है, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार दुख को विदीर्ण करके और ऐसे प्राणायाम के माध्यम से प्राण को धारण करने वाले के जीवन में सभी लेवल पर शक्ति का संचरण करती है। इस प्रकार प्राणवायु का सेवन सदा करना चाहिए। और आगे इसी बात को लेकर के अब यहां स्पष्ट किया कि प्रातः काल करना है, और आगे एक मंत्र आता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, मंत्र संख्या है 4था मंत्र है। उस 4थे मंत्र के अंदर भी थोड़ा सा बीज मिलता है। वैसे वेद में बहुत सारे बीज हैं, प्राण को लेकर के बहुत है, लेकिन बीज मिलते हैं। उन्हीं बीजों को लेकर के ऋषि लोग शास्त्र बनाते हैं, बीज का विस्तार करते हैं। तो वेद में बीज है और ऋषि लोग उसी बीज का विस्तार बना कर लेकर के शास्त्र बना देते हैं। तो यहां पर क्या कहा, ध्यान दीजिए। यहां क्या कहा, बोलिए। अनेजदेकम मनसो जवीय नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। क्या कहा? यहां ये कहा कि अनएजत एकम, परमात्मा में गति नहीं है, कंपन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। जो चैतन्य पदार्थ सर्वत्र रहता है, सब जगह ठसाठस भरा है, उसमें गति कैसे होगी? इसलिए मंत्र कह रहा है कि परमात्मा में कंपन नहीं है, आंदोलन नहीं है, देशांतर नहीं है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वस्थान, सर्वदेश, सर्वव्यापक है, शक्तिमान। और आगे स्पष्ट क्या किया, ध्यान दीजिए। मनसः जवीयः, गति में मन से असंख्य गुना ज्यादा तीव्र गति वाली। कौन सा गति है? क्या
5 लाख किलोमीटर पर आवर से ईश्वर चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। परमात्मा तो गति करते ही नहीं है, वो तो सब जगह है। गति का मतलब देशांतर करना, एक देश में एक स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर चले जाना, गति करना होता है। भगवान में इस प्रकार की गति नहीं है, लेकिन जो क्रिया करने की स्पीड है, ध्यान दीजिए, स्पीड एक्शन की स्पीड है, प्रवृत्ति की जो गति है परमात्मा की, वो बहुत, उसको आप कह सकते हैं अनंत क्रिया, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत क्रिया, अनंत आनंद। ये 4 विशेषण ईश्वर के। अनंत क्रिया बोलो कैसे? बोले जैसे मन भी बहुत तेजी से क्रिया करता है, अर्थात आत्मा अपने मन से बड़ी तीव्र गति से क्रिया करा सकता है, इतना पावरफुल है। गति का मतलब यहां देश छोड़ करके दूसरे देश जाने वाली स्पीड नहीं है, ये है फंक्शन रेट। 1 सेकंड में कितना फंक्शन कर सकता है? आपसे पूछे, कोई ये पूछे कि भगवान 1 सेकंड में कितने काम करते हो? पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, एक एक जीव का हिसाब रख रहे हैं, कहीं पर रचना हो रही है, कहीं पर कोई मर रहा है उसको ले जा रहे हैं, कोई मुक्ति को ले जाना पड़ रहा है, किसी को बंधन में, किसी योनि परिवर्तन। कितना काम ईश्वर के हैं, और 1 सेकंड में कितने काम? असंख्य नहीं कहोगे, अनंत ऐसे ईश्वर हैं। और आगे क्या कहा? हाँ, जहां जहां हम पहुंचते हैं उसके आगे होते हैं। क्यों? हम तो गति करके एक देश से दूसरे देश जाते हैं, भगवान तो सर्वदेश में है, जहां जाओगे आगे हैं, जहां जाओगे आगे हैं, जहां जाओगे आगे हैं। पूर्वम अर्षद। और बहुत अच्छी बात क्या कही? अनेजदेकम मनसो जवीयो न एनद देवा आप्रिवट पूर्ववर्षद। इंद्रियां जिसको नहीं देख सकती, ऐसा है ईश्वर। और एक है, अनएजत एकम, एक है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तीव्र गति से काम करता है, बहुत आशु क्रियाशील। और आगे क्या कहा? आप जहां जहां होते हो वहां वहां वह आपके साथ होता है। ये अगली पंक्ति जो प्राण से जुड़ी हुई है वो क्या है? ध्यान देंगे, यहां स्पष्ट किया कि तत्तिष्ठत, परमात्मा तो स्थिर है। और आगे क्या कहा? विषयों की ओर दौड़ने वाला अन्यान, आत्मा परमात्मा से अलग है। यहीं पर मार खाते हैं। तुरंत बोल देंगे आत्मा से परमात्मा, बात खत्म। परमात्मा उपदेश कर रहे हैं वेद में क्या? ईश्वर स्थिर तिष्ठ, सर्वव्यापक होने से ईश्वर स्थिर है। जैसे आकाश, आकाश सर्वत्र है, स्थिर है। परमात्मा सर्वव्यापक, स्थिर है। और आगे बात क्या कही कि आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल अलग, मन इंद्रियों आदि का उल्लंघन करने वाली चेतना, जो मन के लक्षण से बिल्कुल विलक्षण है, ऐसा ईश्वर कैसा है? आत्मा के स्वरूप। तस्मिन मातरिश्वा अपहदा दधा, उसी परमात्मा में यह आत्मा उपस्थित है। आत्मा में परमात्मा उपस्थित है। जैसे वायु में प्राण है, ध्यान दीजिए, वायु प्राणों को जैसे धारण करता है, वैसे ही जीव अपनी समस्त क्रियाओं को और कर्मों को धारण करता है। मातरिश्वा का अर्थ है जैसे वायु प्राणों को धारण करता है। मातरिश्वा वायु का नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि मातरिश्वा, ध्यान दीजिए, प्राण मां है। मां का मतलब जीवन की सुरक्षा करने वाली, जीवन देने वाली। वायु को क्या कहा यहां?
हमारा जीवन देने वाला प्राण वायु के द्वारा धारण किया गया है। जैसे वायु ने प्राण को धारण किया है, ऐसे ही जीवों ने अनेक प्रकार के कर्मों को धारण किया है उसी प्राण के सहयोग से। तो जो अंतरिक्ष में वायु है, उस वायु ने प्राण को धारण किया है, उसी प्राण को जीव ग्रहण करके अनेक प्रकार की क्रियाओं को, कर्मों को करता है। ये बात यहां कही, वेद में बीज रखा है कि जैसे वायु में प्राण वायु, ऐसे जीव के साथ वही प्राण वायु लग करके जीव को समर्थ बनाती और जीव अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने में सफल होता है। प्राण की शक्ति यहां बता दी। अब ध्यान देंगे, कल प्राण के विषय में बात हुई कि प्राण के भेद दो प्रकार के हैं, एक मुख्य प्राण के और दूसरा उपप्राण के। मुख्य प्राण के 5 भेद होंगे, 5, ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखें, नाम, स्थान, कर्म, फंक्शन। नाम होना चाहिए, फिर उसका क्या होना चाहिए, किस स्थान पर रखकर काम करता है, एड्रेस, और उस एड्रेस में रहता हुआ वह प्राण क्या काम करता है। इसका ज्ञान होने से फायदा क्या है कि जहां कहीं भी प्राण की कमी होगी, ध्यान देना, वहां वहां उस स्थान पर उस प्राण की न्यूनता के कारण आपको रोग आदि, कमजोरी आदि का अनुभव होगा। इसका मतलब वहां प्राण पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप प्राण की आपूर्ति, बाहर से प्राण भरें और जहां जहां प्राण कम पड़ रहा है वहां उस आपूर्ति की पूर्ति करें। परिणाम, पूरे शरीर में सारे अंग प्रत्यंग जितने भी हैं वो समुचित कार्य करेंगे, कहीं पर कोई दोष नहीं होगा। जानेंगे तब तो करेंगे ना, जानना पड़ता है। तो कल बात कही थी प्राण, प्राण कहां से कहां तक ध्यान देंगे, इन सब के काम प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये हो गए मुख्य प्राण के विभाग। आज जिसमें प्राण का परिचय हमने आपके सामने रखा था कि इसका स्थान नासिका से लेकर के हृदय तक है। याद रखना है, कक्षा में आपको सुनना तो है, ध्यान से सुनना भी है, और बोलो याद रखना है, भूल जाने के लिए नहीं सुन रहे। प्राण कहां से कहां तक है, ध्यान दीजिए, नासिका से लेकर हृदय तक, कल विवरण दे दिया। इसका काम क्या है, नेत्र, श्रोत्र, ध्यान दीजिए, मुख आदि अवयव इसी मुख्य प्राण के सहयोग से काम करते हैं। अगर प्राण न हो तो ध्यान दीजिए, आंख मतलब देखना, सुनना, बोलना, अच्छी प्रकार से यहां पर श्वसन तंत्र का ठीक ठीक चलना, हृदय का ठीक चलना संभव नहीं हो पाएगा। प्राण की न्यूनता आपके मुख्य अंगों पर तुरंत प्रभाव डालती है, वो भी प्रभाव उल्टा होता है, दुष्प्रभाव। इसलिए एनर्जी की सप्लाई श्वसन तंत्र के माध्यम से आपको लगातार देते रहनी पड़ेगी। श्वसन तंत्र प्राण का सप्लायर है। पूरे आप देखिए अंतरिक्ष में प्राण भरा है, पृथ्वी के चारों तरफ, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, और वायुमंडल के अंदर जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, जल वायु दोनों कहते हैं। वायुमंडल के अंदर प्राण मंडल है, और उस प्राण मंडल का प्रयोग अगर हम आप प्रमाद आदि के कारण नहीं करेंगे तो कुछ काल के बाद हमारा सिस्टम कमजोर होगा। हार्ट वीक, लंग्स वीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक, बोल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, सारी शक्तियां
जो मुख्य मुख्य हमारे लिए हमारे जीवन के विकास में काम करती हैं, वो सारे के सारे तंत्र ठप होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए एनर्जी सप्लायर सबसे बढ़िया है। डेथ क्या है? डेथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो गई का मतलब डेथ, प्राण का आवागमन बंद, बात खत्म, लाइफ खत्म। इसलिए इसको ध्यान में रखना। हाँ, अब देखें अपान कहां है? प्राण का प्रकरण हो गया। अब अपान कहां से कहां तक है? ध्यान दीजिए, नाभि से लेकर के पैर तक ये इसका स्थान है। नाभि, नाभि से लेकर पैर तक अपान है। यह क्या करता है? अगर अपान वायु, अपान जो प्राण का एक उसका अपना सहायक है। मैंने कल कहा था ना, प्राण जो है वो राजा है, वो शासक है। और अपान को क्या आदेश है राजा का? आपको नाभि से ले, ज्यूरिसडिक्शन बनाया, कार्यक्षेत्र, नाभि से लेकर पांव तक आपको काम करना है। क्या काम करना है? मल को नीचे की ओर ढकेलना है, मल विसर्जन में काम करना है, मूत्र त्याग में काम करना है। ध्यान दीजिए, वीर आदि के बहिर्गमन में काम करना है, रज व गर्भ आदि के जन्म लेने आदि में काम करना है। बालक को अगर जन्म देना है तो अपान वायु काम करेगी। इस प्रकार से अपान जो है वो नाभि से नीचे नीचे की दिशा में काम करता है। और अगर इसमें से अपान वायु, अपान अगर कमजोर हो जाए, अपान का मतलब नीचे की ओर दूर ले जाने वाला, प्रदूषित चीजों को दूर ले जाने वाला। अब पेशाब बंद हो गई, मान लीजिए मल विसर्जन बंद हो गए। आप ध्यान दीजिएगा, आयु के बढ़ते बढ़ते या तो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम होती है, या तो इंटेस्टाइन में होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नीचे के तंत्र ही रोगी बनते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि सारे प्रदूषित पदार्थ नाभि से नीचे हैं। अब अगर आपका प्राणायाम ठीक नहीं हो रहा है, प्राण को मुख्य आप भर नहीं रहे हैं, तो बाकी चारों कमजोर हैं। राजा कमजोर तो बोलो अधिकारी कमजोर। यथा राजा तथा प्रजा, अधिकारी वैसे होंगे। इसलिए अगर आपका प्राणायाम अच्छा हो रहा है तो अपान बलवान रहेगा, और अपान बलवान रहेगा तो आपको प्रदूषित जो मल बाहर निकालने में बिल्कुल कष्ट नहीं, मूत्र को बाहर निकालने में बिल्कुल कष्ट नहीं, प्रसव पीड़ा सरलता से होगी। कोई भी कार्य जो नीचे की दिशा में हो रहा है वो किसी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रोग नहीं। मल त्याग नहीं हुआ तो कैंसर होगा। लंबे काल तक बड़ी आंत के अंदर मल का रहना कैंसर को उत्पन्न करता है। यही चीज आंतों का, छोटी आंत का भी है। अब पेशाब का भी ऐसे ही है। अगर मूत्राशय के अंदर, मलाशय के अंदर, दोनों के अंदर अगर प्रदूषित पदार्थ, जो भोजन का सबसे निकृष्ट पदार्थ जिसको बाहर फेंकना है, अगर वो बाहर बॉडी के नहीं जा रहा है तो वो फिर क्या होता है बोलो, वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो बाकी के जितने भी प्राण के विभाग हैं वो सब प्रभावित होते हैं। आपको सर दर्द होगा, आंखों की नेत्र ज्योति जाएगी, सुनने की शक्ति कम होगी। क्यों? क्योंकि नीचे का मल मूत्र आदि साफ ही नहीं हो रहा है, वर्षों से नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप है प्रदूषित वायु ऊपर की ओर आती है और वो पूरा प्रदूषण पूरे शरीर के अंदर उत्पन्न करती है। जिसका पेट साफ है वो निरोगी होगा। ध्यान दीजिए, जिसका पेट साफ होता है वो रोगी नहीं होता है। और मैंने बाद में कहा ना कि आयु बढ़ने के बाद मूत्राशय, मलाशय और नीचे के पार्ट, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत और ये जो
प्रोस्टेट आदि की समस्याएं हम सबको बड़ी उम्र के साथ होती हैं, ग्रंथियों का बढ़ना आदि। अगर आप प्राणायाम अच्छी प्रकार से कर रहे हैं और आप मूल बंध लगा रहे हैं, मूल बंध जो हम बाह्य प्राणायाम में 3 बंध लगाते हैं, उसमें मूल बंध भी है। अगर आप मूल बंध का ठीक प्रयोग कर रहे हैं तो अपान वायु प्रबल रहती है, तो प्राण ऊपर की ओर जाता और अपान नीचे की ओर जाता है। प्राण ऊपर उत्तम पदार्थों को ढकेलता है ऊपर, और अपान प्रदूषित पदार्थों को नीचे ढकेलता है। दोनों का काम प्रभु ने दिया। ऐसी भगवान की व्यवस्था पकड़ में आ रही है। प्राणपति परमेश्वर की व्यवस्था, एनर्जी कैसे कहां जाए, क्या करे, सब कुछ कितना बढ़िया शरीर के अंदर विभाजित किया हुआ है। ये तो प्रभु की व्यवस्था है, आत्मा की थोड़ी है। तो अपान क्या हुआ? ये अपान कहां से कहां तक? नाभि से पैर तक काम करता है। प्राण कहां तक काम करता है? बोलिए, नाक से लेकर हृदय तक। बिल्कुल याद रखना। अब तीसरा है समान। प्राण का तीसरा विभाग है समान। वो कहां काम करता है? वो नाभि में काम करता है। नाभि के आसपास, जो आपकी नाभि है, पेट, वहां काम करता है। मतलब इसका स्थान नाभि स्थान है, नाभि प्रदेश, नाभि के आसपास में समान रहता है। अब क्या कहें? यह खाए हुए अन्न को पचाता है। ले, पचाने की पावर चाहिए, डाइजेस्टिंग पावर, मतलब प्राण से होती है। कोई पूछे कि आप खाते हैं, उस डाइजेशन किस प्राण से होता है? आप तुरंत बोलिए समान प्राण। यह खाए हुए अन्न को पचाता है और पचे हुए अन्न से रस, रक्त, मेद, ध्यान दीजिए, मेद, मज्जा, आगे आगे बढ़ते बढ़ते क्या बनाता है? बोलो, वीर्य तक बनाता है। वहां तक जा रहा है। अर्थात अगर प्राण शक्ति समान के रूप में आपके नाभि प्रदेश में उसका विस्तार नहीं है तो आपका खाया हुआ अन्न पचेगा ही नहीं। और वो ध्यान दीजिए, वो रस, रक्त आदि के स्वरूप में बदलेगा ही नहीं, उसी प्राण से बदलता है। अब रस, रक्त आदि के स्वरूप में बदलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? बोलो, क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिंग सिस्टम खराब होने का दुष्परिणाम 50 वर्ष के बाद भारतवर्ष के 70% लोग भोगते हैं। 70%। अगर मैं अतिशयोक्ति न कर रहा हूं तो 70 से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, जिसको गैस्ट्रिक ट्रबल। और गैस्ट्रिक ट्रबल के पीछे कारण क्या है? नाभि प्रदेश की समान वायु का अशक्त हो जाना, पाचन तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा, रस बनाना, रक्त बनाना आदि की प्रक्रिया शिथिल पड़ती है। तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? बोले प्राणों के राजा को जरा बढ़ाओ, राजा की पावर बढ़ाओ, प्रजा की बढ़ जाएगी, अधिकारियों की बढ़ जाएगी। उसके लिए क्या करो? प्राणायाम। आप प्राणायाम करेंगे, मुख्य प्राण की शक्ति बढ़ेगी, बाकी जितने भी प्राण के विभाग हैं वो सब मजबूत हो जाएंगे। प्राण लीजिए, सब सही हो जाएगा। प्राणायाम करने वाले को भूख बहुत अच्छी लगती है, प्राणायाम करने वाले का पेट साफ होता है, प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का यूरिनरी सिस्टम पूरी ट्रैक साफ रहती है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती ही नहीं। प्राणायाम को करने वाले व्यक्ति के शरीर के अंदर कहीं कचरा जमा होता ही नहीं है, परिणाम कैंसर आदि रोग होने की संभावना नहीं है। मतलब कि आपकी नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह में कोई भी बाधा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि पूरी बॉडी में प्राण बिल्कुल परफेक्ट रूप में काम कर रहा है। उसके लिए प्राणायाम आवश्यक है। श्वसन तंत्र आपका बिल्कुल बढ़िया बनाओ, मस्त। तो अपान समान वायु का ही काम है। और आगे कहा उदान क्या है? अब आप समझ लीजिए कहां कहां काम कर रहे हैं। काम प्राण, बार बार याद करो, नाभि से हृदय। अपान नाभ, ध्यान दीजिए, नाक से हृदय, मुख्य प्राण। नाभि से पैर, अपान। आगे
समान नाभि प्रदेश, नाभि में के आसपास काम करता है। उदान कहां काम करेगा? उदान का मतलब ऊपर, कंठ। तो बोले कहां से काम करेगा? कंठ से लेकर सिर तक, मस्तिष्क तक काम करता है उदान वायु। उदान प्राण है। प्राण अपान समान उदान। अन तो सब में लगा है ना, बोलो। प्र अन, अप अन, सम अन, बोलो उत अन, और अंत में व्यान का मतलब वी अन। अन तो सब में लिखा है। बोले क्या है मतलब इसका? कि जितने भी प्राण के विभाग हैं सब में अन सामान्य है, अर्थात पावर। अन का मतलब है शक्ति। अन प्राण है, अन का मतलब पावर, बल। बोले हर जगह प्राण का बल पूरी शरीर में काम कर रहा है। जैसे होता है ना खेल, क्रिकेट का या वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, उसमें एक कैप्टन होता है, और कैप्टन के अतिरिक्त जितने भी प्लेयर होते हैं जी, कैप्टन के आदेश के अनुसार काम करते हैं। फील्ड में उनको जगह दे दी जाती है। कोई विकेट कीपर बनेगा, कोई मिड ऑन में रहेगा, कोई मिड ऑफ में रहेगा, कोई कवर पे रहेगा, कोई बाउंड्री पे रहेगा। सबको काम दिया कि नहीं है? जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कैप्टन के अधीन बाकी के 10 प्लेयर उसकी सेटिंग पर काम करते हैं, ऐसे ही मुख्य प्राण, परमात्मा ने मुख्य प्राण का स्थान बनाया। उसी मुख्य प्राण के आधार पर पूरी शरीर फील्ड की तरह है। इस क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राण फील्डिंग भरते हैं, और फील्डिंग भर भर के अपना अपना काम करते हैं। और अगर कोई फील्डर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? मैच हार जाएंगे। तो बोले क्या चुनेगा? अगर कैप्टन कुशल नहीं है, कैप्टन को पावर नहीं दी गई, या कैप्टन अयोग्य है, तो बाकी के जितने भी खिलाड़ी हैं सब डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बाकी के 4 उप मुख्य प्राण के विभाग और 5 उप प्राण बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्राण जब सर्वत्र व्यापक होकर काम करता है तब आप बिल्कुल इंटैक्ट 100 वर्ष तक बिना किसी रोग के जिएंगे, प्राणवान जीवन जिएंगे, स्फूर्तिवान जीवन जिएंगे। तो यहां पर उदान का क्या मतलब है? कंठ से लेकर मस्तिष्क तक काम करता है, कंठ से मस्तिष्क तक रहता है, इसका निवास हो गया। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, ये उदान के कारण है। शब्दों का उच्चारण उदान प्राण से होता है। अगर उदान प्राण कमजोर है तो उच्चारण में फोर्स नहीं होगा। बोलने वाले अलग अलग प्रकार का उच्चारण करते हैं जी। उदान में जब पावर नहीं होगी तो कैसी आवाज निकलेगी? कैसे हो, क्या हो रहा है? उदान कमजोर है। और अगर प्राणायाम सही हो रहा है और मुख्य प्राण मजबूत है तो उदान क्या बोलेगा? ऐसे हैं जी, क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? मिठास के साथ स्वर भी अच्छे निकलेंगे। प्राणायाम के अनगिनत फायदे, अनगिनत फायदे। बोले यहां शब्द उच्चारण, उल्टी करते हैं तो उल्टी में भी उदान प्राण काम करता है। आपके पेट में मात्र जहर आ गया, अब उसको निकालना पड़ेगा, तो उदान वायु क्या करेगा? बोलो हाँ, उल्टी ऊपर आएगी, उदान वायु क्या करेगा? कंठ में से सीधा मुख से बाहर निकालेगा। कई बार नाक से, मुंह से, दोनों से निकलता है। ये उदान वायु के कारण है। प्रदूषित वायु को बाहर निकालने का बल उदान में है। उदान ऊपर की ओर काम करने वाला बल उदान है। और आगे स्पष्ट क्या किया? याद रखें, अच्छे कर्म करने वाली जीवात्मा को उत्तम योनि में, बुरे कर्म करने वाली आत्मा को सुअर, कुत्ते आदि की योनि में, तथा जिस आत्मा के पाप पुण्य समान है उसे मनुष्य लोग मानव योनि में ले जाने वाला उदान वायु। ये उदान प्राण आत्मा के साथ चलता है। बात पकड़िएगा, उदान प्राण आत्मा के साथ चलता है।
अब इसको कहां ले जाना है, ध्यान दीजिए, देव योनि, पितृ योनि, पशु योनि। परमात्मा ले जाते हैं इसको, लेकिन उदान वायु के साथ रहता है। तो उदान वायु के साथ परमात्मा इसको न्याय पूर्वक जैसी योनि बनेगी उससे ले जाएंगे। लेकिन उदान उत्क्रमण कराने वाला प्राण है, उत्क्रमण ऊपर की ओर गति करने वाला, कराने वाला प्राण है उदान। तो इस प्रकार उदान का फंक्शन हो गया कि उदान क्या करेगा, कहां से कहां तक है उदान, कंठ से लेकर सिर तक है। काम क्या है, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उदान से, उल्टी आ रही है उदान से, और शरीर छोड़ करके जब आत्मा निकलेगी तो जब निष्क्रमण करेगी तो निष्क्रमण काल में उदान वायु आत्मा के साथ चलेगा और फिर नई बॉडी में उदान प्राण आदि के साथ फिर से काम करना प्रारंभ कर देता है। प्राण साथ चलता है, इसमें उदान साथ चलेगा, ये ध्यान देना है। और व्यान है। अब व्यान क्या है, व्यान को समझेंगे। व्यान का मतलब है व्यापक। तो यहां स्पष्ट किया, जो पूरी शरीर में रहता है वो व्यान है, सीधी बात। स्थान कहां है व्यान का, पूरी शरीर, नस नाड़ियों में सर्वत्र व्यान व्यापक है। और आगे कहा, हृदय से मुख्य 101 नाड़ियां निकलती रक्त की, 101 मुख्य हैं। और याद रखना, एक एक नाड़ियों की 100 शाखाएं हैं, 101 की 100 अलग अलग शाखाएं, और प्रत्येक शाखा की उप शाखाएं 72,000। 101 नाड़ी हृदय से निकलती है, एक एक नाड़ी की 100 शाखाएं, 100, और उन शाखाओं में एक एक की 72,000 उप शाखाएं। कुल मिलाकर बोलो कितनी नाड़ियां हुई, 101, फिर एक एक की 100, और उस 100 में एक एक की 72,000। बोले जरा गणित करके बताओ कुल टोटल कितनी हुई। तो इस पूरी बॉडी के अंदर 72 करोड़, याद रखो, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी शाखा उप शाखाएं हैं। बोलिए जरा सा कितना हुई, 72 करोड़ 72 लाख 10,201। ध्यान दीजिए, इसमें मुख्य नाड़ी उप शाखा सब मिलकर के इनकी संख्या है। इन सब के अंदर व्यान वायु है, व्यान प्राण, सब में प्राण भरा है। बोले अगर एक में ना हो तो मर जाएगी। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष के जिस भाग में, जिस डाली में, जिस ब्रांच में रस न जाए वो सूख जाती है। ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर है, जिस नाड़ी में से व्यान वायु जो रक्त को ले जाती है, अगर व्यान वायु नहीं रहेगी, रक्त नहीं जाएगा, रक्त नहीं जाएगा तो सूख जाएगी। जो वृक्ष में होता है वही इस वृक्ष में होता है। भगवान ने 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, उप नाड़ियां, उप शाखाएं बनाई। हर शाखा के अंदर रक्त का संचार हो रहा है, हृदय के द्वारा हो रहा है। और याद रखो, हर नाड़ी, हर शाखा, हर उप शाखा के अंदर ये व्यान वायु रक्त को ले जा रही है। अगर जिस भाग में ये व्यान वायु नहीं होती वो भाग पैरालाइज हो जाता है, सूख जाता है। ये ध्यान रखो। तो भगवान की व्यवस्था, प्राण व्यवस्था आप देखिए पूरी बॉडी में, तब भी आपको लगेगा कि मेरे प्रभु आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो। आपसे ज्यादा तो प्राण विद्या का कोई जानता ही नहीं। ये प्राण विज्ञान है, एनर्जी का किस प्रकार से पूरी बॉडी में फ्लो कराना और एक एक सेल तक सबको सक्रियता प्रदान करना, कोई मरने न पाए। और हम आप परमात्मा की संतानें हैं। हम संतानों के जीवन को किसी भी प्रकार की असुरक्षा न हो,
इस प्रकार के सुरक्षा कवच बाहर से और अंदर प्रभु ने लगाए हैं। आप पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्यवत हो जाएंगे, हे प्रभु आपने कैसे किया है, कैसे किया। चित्रम देवानाम उत अगाधनिकम, चित्रम देवानाम उत अगाध, उत अगाध नीकम, वहां लिखा अनीकम का मतलब बल, अन ईकम, अनीकम यहां अन है वहां भी अन है, अनीकम मतलब बल। ये प्रभु आप बड़े आश्चर्य उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। आपकी व्यवस्थाएं हमको आश्चर्य में डाल देती हैं कि आप बाल से भी पतली शाखाओं के अंदर भी चेता तंत्र भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है और वहां व्यान वायु भी जा रही है। ऐसी व्यवस्था, मल्टी डायमेंशनल सिस्टम, समझ में नहीं आता है प्रभु आपने कैसे किया है। आपके भू नाम को अब समझ पा रहे हैं कि आपका ये भू नाम कितना बड़ा नाम है, कितना महान नाम है, कितना महान काम है। आप सोचिए, अब मेन नर्मदा की मेन कैलाल हमने निकाली, उसकी ब्रांचेज नहीं है, लेकिन उसमें से निकली हुई फिर उसके बाद उसमें ब्रांचेज डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ब्रांचेज होती है, माइनर होती है, वाटर सेट होती है, ब्रांचेज होती है, तब खेत में पानी पहुंचता है। ऐसे बिजली का वितरण है, बिजली का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पावर हाउस से उठाया, उठाने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट गांव गांव तक, शहरों में ले गए, गांव में ले गए, ट्रांसफार्मर लगाया, डाउन किया और वोल्टेज को प्रॉपर किया और गांव तक बिजली ले गए, शक्ति ले गए हम, पानी की शक्ति ले गए, बिजली की शक्ति ले गए, वायु की शक्ति ले गए। कितने प्रकार की शक्ति हम भगवान की दी हुई चैनल के सिस्टम से प्रजा तक ले गए और प्रजा में सुख समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास किया है। और भगवान आपकी शरीर के अंदर कितना बृहद व्यवस्थाएं प्राण के संचरण की हैं, रक्त संचरण की हैं और चेतना संचरण की हैं, न्यूरॉन्स का फ्लो, ब्लड का फ्लो, प्राण का फ्लो, पूरी बॉडी में ये फ्लो दिखाता है कि भगवान आप कितने चित्रम विचित्रम आश्चर्यचकित करने वाली प्राण शक्ति है। ये शक्तियां आपकी, जिसके कारण हम आपके भक्त बन गए। इस शरीर को न समझने वाला भगवान को कैसे समझे। शरीर में काम करने वाली व्यवस्थाओं को न समझने वाला भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता, प्रेम नहीं करता। रात दिन ये हृदय धड़कता है, रात मस्तिष्क रात दिन चलता है, आपकी किडनी रात दिन चल रही है, आपका लीवर रात दिन चल रहा है, वाइटल ऑर्गन्स आपके रात दिन चल रहे हैं और भगवान रात दिन जाग रहे हैं, हर भी सेवा प्रभु की व्यवस्थाएं कर रही हैं। ऐसे महान चैतन्य को न जाना तो क्या जाना, उसकी व्यवस्थाएं दिमाग में समझ में नहीं आती और जब समझ में नहीं आती तब फिर हम सरेंडर करते हैं। उस महाशक्ति के सामने समर्पण कब करेंगे, जब उसकी व्यवस्था, उसके वैभव, उसके ऐश्वर्य को हम समझ नहीं पाते तो हम अपने को नतमस्तक करते और समर्पित हो जाते और ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि ही प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान की व्यवस्थाओं को देखें, समझें। यही बात प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों के माध्यम से आ रही है। कौन है इस संसार को धारण करने वाला, कौन है इस संसार को धारण करने की व्यवस्था बनाने वाला, कौन है जिसने संसार को उत्पन्न किया, कैसे उत्पन्न किया, कौन है धारणा शक्ति, कौन है धारक शक्ति जो ब्रह्मांड को धारण करके नियमित चला रही है, प्रबंध पूर्वक चला रही है। ऐसे उस चेतना की और उसकी व्यवस्था की हम जानकारी जितनी बढ़ाएंगे उतना हम परमात्मा के समीप अपने को बढ़ाएंगे। तो भगवान अपने बीच की समीपता का आधार भगवान की हम पर की गई कृपा पूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से, उनके समझने के माध्यम से होगा। इसके सिवाय आप भगवान को ऊपर ऊपर से नहीं समझ पाएंगे और प्रेम भी नहीं बढ़ेगा, श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहां हम
विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे। हम अगले सप्ताह में प्रयागराज की यात्रा पर निकलेंगे। हमारी कक्षा अगले सप्ताह में मैं आपको वक्ता के रूप में नहीं मिलूंगा। एक सप्ताह की छुट्टी आप मुझे देंगे और सायंकाल की कक्षा जब तक मैं वापस नहीं आता बंद रहेगी, अर्थात मैं नहीं रहूंगा। मेरी इच्छा है कि इसमें कुछ विद्यार्थियों को कक्षाएं चलाने का अवसर मिले, जिसमें विजया बहन को भी आप लोग रखें। उसमें महेंद्र जी हैं, भाव प्रकाश हैं, फिर अपने शशांक जी हैं और अपने और भी वक्ता हैं। अपनी दीपा, क्या है उसका नाम, दीपा क्या उसका उसका नाम मुझे बड़ा कठिन लगता है, दीपालिका बहन, कांति भाई, बहुत सारे लोग हैं और मैं नाम इस समय तेजा भाई हैं। ये सारे लोग आप निर्णय कर लीजिए और रात्रिकालीन कक्षा बंद ना हो, आप उपस्थित रहें, इसको चलाते रहें। हम जब वापस आएंगे तो जैसी यह कक्षाएं इस समय चल रही हैं चलाते रहेंगे। 4 से 5 की कक्षा अगले सप्ताह के बाद चालू रहेगी। रात्रिकालीन कक्षा, क्योंकि गांव आदि में सिग्नल मिलता नहीं है, व्यवस्थाएं भी उस प्रकार की बनती नहीं है, तो वो बंद रहेगी। बंद रहेगी का मतलब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। 4 से 5:30 की कक्षा में हम योग दर्शन चालू रखेंगे और हमारा संपर्क बना रहेगा। और सायंकाल की कक्षा जो है आप लोग अपना बना लीजिए और सब लोग परस्पर अवसर दीजिए, तैयार करें, लोग अपना अपना विषय तैयार करके आए और विषय को सब लोग रखें। यही भगवान से, भगवान आपको सफल करें, आप लोग अच्छा काम करें। मैं अपने पिताजी को देखने जा रहा हूं जिन्होंने जन्म दिया। उनकी भी आयु 88 वर्ष की है और उनका कॉल आया है कि आप जल्दी आ जाओ। तो पिता की पुकार पर जाना जरूरी है और भावना को आप भी समझ रहे होंगे कि पिता पुत्र, पिता माता, माता पुत्र आदि के संबंध बड़े प्यारे होते हैं और हमारा कर्तव्य भी है कि मैं जाऊं और उनको मिलूं, उनके पास रहूं थोड़ा समय और आप लोगों के साथ 4 से 5 में जुड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। और कक्षा बंद मत करना, मरने मत देना, इसको जीवित रखना। कक्षा की ज्योति जलती रहे, आप सब लोग छोड़ मत देना। इसी एक प्रकार से निवेदन तो नहीं कहूंगा, अनुरोध जरूर कहूंगा कि आप सब लोग ईमानदारी से इस कक्षा को चलाते रहें। वक्ता कोई भी हो अपने ही घर का तो है, अच्छा बोले कम अच्छा बोले, बोलने तो दो, प्रोत्साहन दीजिए, सब लोग अच्छा बने हैं, सब अच्छे बने, यही भावना हमारी है। तो कल फिर वापस मिलते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। सप्रेम। नमस्ते।